तो मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है और यहाँ कुकर पे रखे हैं मेरे आलू। तो आप ब्रेकफास्ट में और हमारे जो खेतों का अनाज था वो भी पूरा बर्बाद हो गया है। और पौधा तो हमने थोड़ा सा मनवा तो हमने घर पे लाए गए हैं, उधर है अभी जो हमने परसों। मौसम तो लगातार खराब ही हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ और तरसाली के ऊपर तो अंधेरा भी हो गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी, एक छोटे से गांव रहगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और आप लोगों को केदारघाटी का मौसम भी दिखाती हूँ आज का कैसा है। पितृपक्ष में लगातार बारिश हो रही है और रात से इतनी भयंकर बारिश हो रही है। मौसम पूरा ऐसा है, बादल लगे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो रखा है और लगातार रात से बारिश हो रही है। जो मंदाकिनी का जलस्तर है वो भी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और खेतों में धान की भी कुछ कुछ लवाई हो गई है और मनवा भी लोगों ने पूरा निकाल दिया है। अब बच गया है वो घास। तो यहाँ पर जो धान था वो भी पूरा ऐसा बिस्तर लग गया है नीचे। तो लोगों की मेहनत भी इस बारिश में पूरी बर्बाद हो गई है और राजमा की बेलें भी बारिश की वजह से पूरी गली गई है। मैंने जो मनवा की ढेर लगा रखी थी, कुछ तो मैंने कल मनाई करी दी है और कुछ यहाँ पर रखी है। ये बीज के लिए रखा था तो ये भी पूरा ख़राब हो गया है बारिश में। और कुछ मैंने ये दाने कल तो धूप लगी और मैंने ये सुखा के यहाँ पर डाल रखे हैं। तो अभी इसको भी मैं एक चांदी से अलग करूँगी, मतलब छान के दाने अलग करूँगी और ये कबाड़ अलग करूँगी। मेरे टमाटर का पौधा लगाया हुआ था तो वो टमाटर का पौधा पूरा घिर गया है। और इस साल तो मेरी दीवार पर टमाटर लगे हुए हैं, पूरे पौधे लगे हुए हैं। कुछ बैगन के पौधे हैं इधर भी और यहाँ पर भी और ये भी और ये नीचे नीचे टमाटर। तो हमारे यहाँ जैसे ऐसे दीवारों पर या इस पर बहुत सारे टमाटर लगे हैं अगले साल। और यहाँ पर ये पानी के पैप पर ऐसी राजमा दाल भी लगी हुई है। ये हरी राजमा पूरी ऊपर से और नीचे तक। एक बेल यहाँ पर भी है तो यहाँ पर बहुत सारी राजमा दाल लगी हुई है। और ये कल मैं अपने किचन गार्डन से ये मक्का लेके आई और यहाँ इनको मुंगरी बोला जाता है पहाड़ों में। और ये है 2-3 साल पहले के जौ। तो जौ भी घर पे रखना ज़रूरी है, मतलब हम जब तक दूसरे साल के जौ नहीं हुए तब तक हम रखते हैं जौ को। अभी किचन में भी आ गई हूँ। चाय तो मैंने पी ली है और अभी मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रखा है यहाँ पर और आलू भी प्रेशर पर। तो मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है और यहाँ कुकर पे रखे हैं मेरे आलू। तो आप ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है। और भात तो लगातार तो रात से अभी तक एक भी मिनट मतलब धूप भी नहीं दिखाई दे रहे, लगातार बारिश हो रही है। तो कुछ खास भी बनाते हैं पहाड़ी लोग। तो पहाड़ों में आज इतनी बारिश लगी और घास फूस के लिए भी नहीं जा रहे क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है और हाथ पाँव भी काम ही नहीं करे इस ठंडे में। तो अभी हमारा जो चट्टानों से पर के साल का घास है वो देंगे और जब धूप लगेंगे तब जाएंगे हम गाय के लिए घास के लिए। तो काली तो अभी बुग्यालों में है तो काली को कुछ दिन में हम लेने भी जाएंगे। और काली को भी बहुत ठंडा लग गया होगा वहाँ, क्योंकि इतना ठंडा यहाँ हो रहा तो ऊपर बुग्यालों में क्या हाल हो रही हो। ये गाय भैंसों के भी है, अब जो देखभाल करते हैं यहाँ मामा मामी, तो उनके भी कितना ठंडा हो रहा होगा उनको भी। तो कुछ दिन में हम काली को लेने भी जाएंगे। और हमारे जो खेतों का अनाज था वो भी पूरा बर्बाद हो गया है और पौधा तो हमने थोड़ा सा मनवा तो हमने घर पे लाए गए हैं, उधर है अभी जो हमने परसों निकाला था और भी है अभी 1-2 मोटनी और भी होगी। तो वो लवाई करना ऐसे ही है क्योंकि बारिश हो रही है
और खेतों में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि ठंडा हो रहा है। और अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं और तब देखते हैं दिन में क्या क्या होता है। बाहर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, इतना ठंडा हो रहा है। जो गाय हमारी घर पर बांधी है वो दूध नहीं देती है। दूध मेरा उधर गांव में लगा रखा है, मतलब दीदी के यहाँ। तो दीदी की भी इस साल भैंस नई ला रखी है। जो पुरानी भैंस थी वो भी बहुत साल दूध दिया उसने और अब नहीं देती है, और नया भैंस ला रखी थी उनकी ही यहाँ मेरे दूध लगा रखा है। तो वहीं से हम दूध लेके आते हैं। और जो घर में गाय है मेरी वो ऐसी हम पालते हैं उसको, मतलब जब मेरे बच्चे मतलब उस समय आपदा के बाद छोटे छोटे थे उस समय ला गई थी मैं उस गाय को। तो उसी ने हमारा घर का पूरा खर्चा चलाया है। मेरे बच्चे स्कूल के लिए खर्चा, मतलब जो भी होता, मतलब कॉपी किताब और पढ़ाई लिखाई का जो भी सामान लिया मैंने उसी का दूध से लिया है। उसका दूध मैंने बेचा और अपने बच्चे पाले। तो मेरी वो गाय रखी है। तो जब तक वो गाय रहेगी तब तक हम उसकी सेवा करेंगे। और अब हमारी भैंस भी है, पर के साल तो भैंस थी दूध देने वाली, तो इस साल तो भैंस भी अब हो सकता है चलती होगी तो ब्याने वाली होगी वो भी। तो दूसरे साल हम फिर दूध बेचेंगे और अपना घर का खर्चा दूध में करेंगे। और हमारी 2-3 साल हो गए हमको, मतलब ऊपर मंदिर में भी मैके में भी ऐसे ही हो रहा। कभी कोई मर रहे हैं तभी कोई मर रहा है। पर के साल में मेरे भाई थे, मतलब मेरे अंकल के लड़के वो गए। पहले साल भी ऐसे, इस साल भी मेरे जो चाचा थे वो भी, मेरे जो पिताजी के भाई वो भी गए। तो 7 साल को ऐसे ही हो रहा है। तो इस साल भी नहीं था उनको, तो मैं अपनी दीदी के यहाँ पर तक गई और वहाँ पर खाना खाया मैंने। और थोड़ा मेले में गई, तब थोड़ा ऊपर अपने अंकल मतलब अपनी चाची के घर पर गई और तुरंत घर आ गई। तो मैं कहीं नहीं गई, मन भी नहीं करता है। मेरे जो चाचा थे वो भी जवान थे, मतलब बूढ़े नहीं थे। और जो मेरे भाई थे पर के साल, जो भाई मतलब भाई साहब थे, मतलब हमसे बड़े थे, वो मेरे दूसरे चाचा के लड़के थे, वो भी पर के साल ऐसे ही गए। उनके भी कॉलेज पर थे उनके बच्चे भी। तो बहुत दुख होता है। वो तो बाहर से ऐसे है कि चलो क्या करना, वो अंदर का तो कोई नहीं देखता। बाहर तो मजबूर करके हंसना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। तो थोड़ा गए तो हमने बोला जब जाना ही है तो हम उस दिन आएंगे। तो कभी मैं के जाने का मन ही नहीं करता है। किसी ने उम्र लगा के नहीं मरे है। मेरे पापा भी ऐसे गए, मेरे दूसरे वाले चाचा भी ऐसे गए, मेरे तीसरे चाचा भी ऐसे गए। और जो मेरे बड़े बोड़ा बोलते ताऊ जी थे वो भी ऐसे गए, सब जवान गए हैं। और इस साल भी ऐसे हुआ। तो हमको हर साल ऐसे हो रहा है, कोई अपनी उम्र लगा के नहीं जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहे जवान। तो बहुत दुख होता है और मैं के जाने का भी मन भी नहीं करता है था। और आप लोग बोलते हैं कि अपने मैके में तो मैं जाती रहती हूँ, थोड़ा बहुत मिलते रहते हैं, कभी मार्केटों में कभी। तो ऐसा है कि सब ठीक ठाक जाए और आने जाने से कुछ नहीं होता है। और फ़ोन वगैरह तो हमारे हो ही जाते हैं। मेरा जो अपना भाई है, मतलब बड़ा भाई है, मेरे से छोटा है, वो भी ड्यूटी पर रहता है रात दिन। उसको भी मैं बहुत साल हो गई मतलब मिली नहीं। फ़ोन पे तो बात होती रहती है। और 3 भाई मेरे घर ही पर रहते हैं, उनको भी टाइम नहीं है हमको मिलने के लिए और हमको भी नहीं है। और वैसे अपने घर में सब बिजी है। और किसी के बच्चे पढ़ाने हैं, किसी कोई कहाँ जा रखा है, कोई कहाँ जा रखे है, तो सब अपने ही कामों में बिजी हैं। जो मेरी मम्मी तो चली रहती है रात दिन, कभी देहरादून जाती है, कभी उधर जाती, कभी इधर जाती है। मेरी मम्मी का कोई अस्थाई नहीं है और मम्मी तो घर पर रहती भी नहीं है। और तब हमारे ज़्यादा मन 2-3 साल पहले तो मैं खूब जाती थी मैके, मतलब मेरा लड़का रहता था ऊपर में और काम करने भी जाते थे। तो अब उन्होंने खेती भी ऐसे लोगों को दे दी है और हमको भी अब टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत दूर जाते हैं कॉलेज के लिए। और यहाँ बस पकड़ के, और रोज तो पर के साल तो यही स्कूल था, तो तभी मेरी भैंस रही। और पर के साल भी एक दीदी ने दिया, एक भैंस, एक मेरी घर की भैंस थी, एक गाय थी। और वैसे ही मेरा घर पे काम था।
मौसम तो लगातार खराब ही हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ और तरसाली के ऊपर तो अंधेरा भी हो गया है। यहाँ तो अंधेरा हुआ तो बारिश आ जाती है और नीचे पक्षी इतना बर्बाद कर रहे हैं खेतों के, पूरी बालियाँ तोड़ के ले जा रहे हैं। और अभी डोलियाबारी रोड इस ठीक ही है, मतलब जो मलबा आ रखा था जेसीबी ने साफ कर लिया है। खड़िया गांव से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और होली गांव में ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ गिरेगा, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही इस केदार घाटी में। तो लोग पितृपक्ष में कैसे जाएंगे केदारनाथ, इतनी ठंडी हवा चल रही है और इतना ठंडा हो रहा है। और ऊपर जो हमारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर लगाए हुए भांज के पौधे, तो वो भी ऐसे हिल रहे हैं। और जो धुआं है ना कीचन का इतना आ रहा है, और ऊपर चट्टानों में पूरा ऐसा लग रहा है कि अभी बर्फ़ गिरेगा ऊपर पहाड़ी पे। तो ये है हमारा लकड़ी वाला कीचन, तो इतना धुआं हो रहा ना यहाँ, बाप रे। इस मोनिका ने तो लकड़ी तो सूखी है, पर क्या जलाए रे तूने यहाँ है? ये प्लास्टिक, रात दिन ये प्लास्टिक की जगह है, ऐसा धुआं लगाती है ये कि पूरा किचन ही काला कर दिया इसने। और यहाँ पर मोनिका आटा गूंद रही है और अब बनाएंगे हम सुबह का ब्रेकफास्ट। ठंडे के मौसम में गरम गरम चीज़ बनाएंगे आज। और यहाँ पर आटा गूंद के तैयार कर दिया है और अब आग भी अच्छी तरह जल गई है। और मोनिका बना रही है अभी परांठे, बहुत चौड़े चौड़े परांठे, तवाले के बराबर परांठे भी बन रहे हैं। और यहाँ पर ला गई है मैगी, और ये हमारा घर का घी है, जो काली का दूध का बनाया हुआ घी है ये। और यहाँ पर है निगाल की टोकरी, तो इस पर मेरा एक कागज़ रखा है। और पहाड़ों में अभी तक ऐसी टोकरी भी चलती है, जो निगाल की बनाई हुई टोकरी है। और इस पर रखेंगे हम परांठे। और मैं पराठे बेलूँगी और मम्मी लगाएगी घी, मतलब मम्मी सेकेगी पराठों को अच्छे से। तो आज जो पराठे बनने वाले हैं वो घी में बनने वाले हैं। तो ये देखिए मम्मी, घी ज़्यादा मत लगाओ, गरम होगा। सबको गरम हो रहा है अभी। मोनिका ने तो आफत निकाल दी, इससे गर्मी बैठ गई। पर अब अगर जिसको वो खाते हैं ना, जो अंगराग बोलते हैं, उसको पर बुखार भी कभी नहीं आता। तो जिसको पच गई ना उतनी गर्मी, तो उसको बुखार भी नहीं। क्योंकि मैं अभी खाई तो मेरे को अभी तक बुखार आता है, तो हल्का सल्का आता है। और गर्म हो रहा है अभी, पहाड़ों में भी बहुत गर्म हो रहा है। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे कि बाहर तो लगातार मौसम खराब ही हो रहा है। और अब बना दिए हमने गरम गरम ब्रेकफास्ट और गरम गरम परांठे। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में लेते हैं ब्रेकफास्ट का मज़ा। बोलते ना, जो ये बारीक बारीक पक्षियाँ आसमान पे उड़ रही हैं, तो बोलते हैं कि जब ये उड़ती हैं लगातार तो बारिश ज़्यादा ही होता है। और कोहरा भी लगा हुआ है ज़मीनी से, इसको हम हमारे यहाँ कोहरा नहीं बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। तो यहाँ जो गवेनी घाट का गदेरा वहाँ से ऊपर जा रहा है और ये पक्षियाँ लगातार उड़ ही रहे हैं यहाँ से ऊपर। और एक हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा है, मतलब ये होगा घाट का, खड़िया गांव से। और ब्रेकफास्ट तो हो ही गया है हमारा। कल रात की भी सब्जी बची हुई थी, और आलू की सब्ज़ी और राजमा दाल की सब्ज़ी, मतलब जो हरी राजमा होते हैं वो मिक्स सब्ज़ी बनाई है हमने, तो वो खा लिया है। और अब दिन की भी लंच की तैयारी भी करते हैं।
बाहर तो लगातार बारिश ही हो रही है।